नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए कि मुखर्जी नगर की सभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। न्यू ईयर ऑफर आपके लिए आ गया 75% डिस्काउंट का। तो जो भी बच्चे एनरोलमेंट लेना चाहते हैं 9555124124 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। शॉक वेव बेस्ट नीडल की सिरिंज आपकी लॉन्च की गई है। कैसी ये सिरिंज है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जाने विकसित किसने करी है। तो IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने इस सिरिंज को तैयार किया है। यहाँ पर ये सुई की बजाय शॉक वेव का इस्तेमाल करके आपकी बॉडी में दवा को पहुंचा देगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दवा तुरंत आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से फैल जाएगी प्रभावी तरीके से। ये जो सिरिंज इसमें नोजल का यूज किया जाएगा वो आपके बाल के जितने जो थिन होता है उतना ही थिन होने वाला है जो आपके सिरिंज का नोजल होगा। ठीक है, इस सिरिंज से इंजेक्शन लगाने पर आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो अभी तक जितने भी लोग, सबसे पहले बता दो किसको किसको डर लगता है यहाँ पर सिरिंज से, किसको प्रॉब्लम होती है सिरिंज से। सो अगर किसी को पहले नीडल से प्रॉब्लम होती थी सो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं होने वाला है, आपकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको शॉक वेव के थ्रू आपकी बॉडी में दवाई पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स एंड डिवाइसेस ने इस तकनीकी के बारे में स्टडी पब्लिश की और IIT बॉम्बे के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने शॉकवेव बेस्ट नीडल फ्री सिरिंज को विकसित किया है। इस सिरिंज से बिना दर्द के इंजेक्शन लगाया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो उसका नोजल है ये केवल 125 माइक्रोन यानी कि करीब जो इंसानों के बाल की चौड़ाई है उतना ही बड़ा है। शॉक सिरिंज को दवा को तेजी से शरीर में पहुंचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। शॉक सिरिंज सुई वाली सिरिंज से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये स्किन में बिल्कुल भी नहीं चुभती है। ये उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों यानी कि शॉक वेव का यूज करती है एंड देन उसके थ्रू आपकी बॉडी में जो भी इंजेक्शन होता है फ्लूइड होता है उसको पहुंचा देती है। इससे सुई के बिना भी इंजेक्शन की दवा शरीर में चली जाएगी। ठीक है, शॉक सिरिंज का लाभ क्या होगा। तो देखिए, एक तो ये आपको सटीक और तेजी से, यानी कि जब कोई पेशेंट मान लीजिए उसकी गंभीर स्थिति है तो अभी तक टाइम लगता था पूरी बॉडी में फैलने में, अभी क्या है तुरंत आपकी बॉडी में जाएगी और पूरी बॉडी में फैल जाएगी। यानी कि अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो ये बहुत जल्दी काम करने वाला है। साथ ही साथ जिनको डायबिटीज थी या फिर जो अल्टरनेट डेज पर इंजेक्शन लेते थे, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, तो उसके लिए भी फायदेमंद है कि चुभती थी बार बार निडल, टिश्यूज आपके हर्ट करती थी, तो अब इससे ये नहीं होगा, उस जो पर्सन की बॉडी है वो पूरी ठीक रहेगी। खास तौर पर आप देखोगे कि जो लोगों को डर लगता था और जिन पर दवा प्रभावी तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाती थी उसमें भी ये काम करेगी। शॉक वेव सिरिंज उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है जो सुई से डरते हैं और वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि बच्चे भी रोते थे, छोटे होते थे, अच्छा नहीं लगता है ना। सो उसके लिए भी यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आगे आते हैं कावेरी टर्बोफैन इंजन के बारे में बात करें तो हाल ही में इसके परीक्षण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसकी जो शुरुआत है या फिर कहूँ मैं निर्माण है वो किया गया है। मूल रूप से इसे लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, इसमें बाधा आने लगी और इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया। अब दोबारा से इसको अच्छे तरीके से डिजाइन करके क्या किया जाएगा, इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके बावजूद DRDO ने मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV में घातक स्टील्थ कार्यक्रमों में उपयोग के लिए शुष्क संस्करण को इसको विकसित रखना जारी रखा है। कावेरी इंजन का व्यापक जमीनी परीक्षण किया गया है जिसमें लगभग 49 to 51 kN का ड्राई थ्रस्ट प्राप्त हुआ है जो UAV अनुप्रयोगों के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त हो जाता है। कावेरी टर्बोफैन इंजन के बारे में बात करें तो स्वदेशी जेट इंजन विकसित की दिशा में पहला कदम उठाया गया है और ये 1980 में आपका विकसित किया गया था। ये भारत का एक स्वदेशी रूप से विकसित टर्बोफैन है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GI द्वारा इसको विकसित किया है। ये विदेशी तकनीक पर जो हमारी निर्भरता थी उसको समाप्त कर देता है। ये लड़ाकू विमानों के लिए एक शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन विकसित करता है। क्या है, युवाओं में अचानक मौत के लिए जिम्मेदारी। सो एक रिपोर्ट पेश की गई थी, ICMR ने रिसर्च में खुलासा किया कि अचानक जो लोग मर रहे हैं और इस पर बात की गई, मुद्दा संसद में उठाया गया, तो वो क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राज्यसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की एक स्टडी रिपोर्ट पेश की। इस स्टडी में देश में अचानक हो रही युवाओं की मौत को लेकर के ICMR ने बड़ा खुलासा किया। देखिए, ICMR की स्टडी में बताया गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में युवाओं में असामयिक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। ये स्टडी बताती है कि टीकाकरण वास्तव में ऐसी मौत की संभावनाओं को कम करता है। पिछले कुछ समय में ये चर्चा चल रही थी कि कोविड के कारण यहाँ पर जो वैक्सीन लगी है लोग मर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में इन आशंकाओं को काफी हद तक दूर किया गया है। देखिए, स्टडी क्या थी, स्टडी आपकी 18 to 45 ईयर के जो व्यक्ति थे उस पर की गई थी जो स्पष्ट रूप से स्वस्थ थे और जिनमें कोई ज्ञात बीमारी नहीं थी। इनकी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मृत्यु हो गई थी। ठीक,
ये रिसर्च आपके 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में की गई। स्टडी के विश्लेषण में कुछ 729 मामले थे जिनमें अचानक मृत्यु हुई थी, और जबकि सैंपल आपके 2916 सैंपल थे जिनमें हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें बचा लिया गया था। जो निष्कर्ष से उससे पता चला कि कोविड-19 वैक्सीन कम से कम एक खुराक और विशेष रूप से 2 खुराक लेने से बिना किसी कारण के अचानक मृत्यु की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। ये इसके जस्ट उल्टा है। इन्हें बताया गया था अचानक मौत का कारण। अध्ययन में कई ऐसे कारकों की पहचान की गई जो अचानक मृत्यु के जोखिम बढ़ाते हैं। इसमें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती रहने की हिस्ट्री, परिवार में पहले से अचानक हुई मृत्यु की हिस्ट्री, मौत से 48 घंटे पहले शराब पीना, मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का उपयोग करना और मृत्यु से 48 घंटे पहले अधिक शारीरिक गतिविधि, जिम या एक्सरसाइज करना। इस वजह से लोगों की हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है एंड देन उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में टीबी मुक्त बनाने की दिशा में क्या अड़चनें, इस पर बात करते हैं। तो भारत में टीबी के मामलों में काफी कमी आई है। वैश्विक औसत में ये बेहतर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी समस्या इसकी बनी हुई है। तपेदिक उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार यहाँ 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट दर्ज करी है। वहीं वैश्विक औसत गिरावट में 8.3% से दोगुनी है। भारत ने राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2025 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत भी करी थी और पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए लक्ष्य 2025 रखा है। यहाँ पर WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज आते हैं उनमें से ज्यादा मामले भारत के होते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में टीबी के 27% मामले मात्र भारत से थे, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे पर आपका चीन था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की बात कर लेते हैं तो यह अभियान आपका सितंबर 2022 में शुरू हुआ और उद्देश्य है कि 2025 तक इसके तहत अपना लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। नीच है मित्र, ये नई पहल आपकी शुरू की गई है जिसके तहत स्वयं सेवक जो लोग हैं वो टीबी के रोगियों को अस्पतालों तक ले जा रहे हैं तथा दवाई पहुंचा रहे हैं। 7 लक्षण टीबी की तरफ इशारा करते हैं: लंबे समय तक सूखी खांसी, खांसी के समय बलगम और खून, सांस लेने में सीने में दर्द, बेचैनी, सुस्ती, भूख लगना कम, वजन घटना, रात में हल्का बुखार रहना और थकान और शरीर में दर्द होना। ट्राई का फैसला डेटा ना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को होगा यहाँ पर लाभ, यानी कि अभी तक जो लोग डेटा यूज नहीं करते थे उनको डेटा वाला पैक करवाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे हुआ है कि जिनके पास कीपैड फोन है, उनका डेटा का कोई यूज ही नहीं है, तो उनके लिए एक अलग से पैक आएगा और उनको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई ने टैरिफ नियमों को यहाँ पर संशोधित किया है और इस संशोधन के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को केवल वॉइस कॉल और SMS के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया है। इसमें इंटरनेट डेटा को खत्म करने की बाध्यता नहीं है, ना ही इंटरनेट डेटा होगा। नए नियम का उद्देश्य उन ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन देना है जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही अब स्पेशल रिचार्ज कूपन में वैलिडिटी वर्तमान 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर के अधिकतम 365 डेज की यहाँ पर कर दी गई है। क्यों लिया गया फैसला? ग्राहकों की मांग थी। कई बार ग्राहकों ने इस बात की मांग की थी कि उन्हें सिर्फ और कॉलिंग मैसेजेस के लिए एक अलग प्लान चाहिए। अन्यायपूर्ण था। पहले कई बार ऐसा होता था डेटा वाले प्लान को कम कॉलिंग और मैसेजेस मिलती थी और ये ग्राहकों के साथ क्या होता था, अन्याय होता था। अधिक विकल्प, अब उन ग्राहकों के पास विकल्प होगा जो सिर्फ कॉलिंग और मैसेज करना चाहते हैं और उनका डेटा जो महंगे प्लान है वो उनको नहीं लेना चाहते हैं। पैसे की बचत होगी इससे, लोगों के कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता है वो नहीं करेगा। सिर्फ कॉलिंग और मैसेजेस के लिए अलग अलग प्लान होंगे, ग्राहकों के पैसे बचेंगे। फीचर फोन जो यूज करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सो इस तरीके से अब हमें बहुत ज्यादा लाभ इससे मिल जाएंगे। तो ये थी वीकली करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।